मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी लिटरेचर का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है पार नज़र के। जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले लेक्चर में आदि कथा सुनाई थी और समझाई थी। आज हम इसका आगे का भाग सुनाने जा रहे हैं और समझाने जा रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि यह कथा एक मंगल ग्रह के निवासियों की है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है छोटू, जो मंगल ग्रह पर रहता है और वो एक दिन वो चोरी करके अपने पापा का पास चुरा के और जहाँ पर उनके पापा काम करते वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ के सिपाही उसे पकड़ कर घर छोड़ जाते हैं। और अब इसकी आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं और समझाने भी जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। एक दिन छोटू के पापा जब अपने कंट्रोल रूम में गए तो उन्हें पता चला कि अंतरिक्ष यान अब मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। कुछ देर में यह संदेह दूर हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद कोई आ रहा है, लेकिन कुछ दूर में पता चल जाता है कि हाँ, ये बात सही है और वो उसके आगे की बात सोचने लगते हैं। फिर वो कॉलोनी के जो प्रबंधक होते हैं उनकी एक बैठक बुलाते हैं और उनके अध्यक्ष उन्हें बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान हमारी मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सुरक्षा कैसे करें, उनके बारे में कैसे जानें। तो इसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए नंबर 1 कहते हैं, मतलब वहाँ पर नंबर 1 है जो जिम्मेदारी निभाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 से कहते हैं कि अब कैसे जिम्मेदारी निभाई जाए। नंबर 1 उनसे कहता है कि उनके पास इन यानों को नष्ट करने की क्षमता तो है, लेकिन यह क्षमता से वो क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे और सारी जानकारी हमें नहीं मिल सकेगी कि ये यान यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। जैसे ही नंबर 1 ने जानकारी प्राप्त की तो उन्हें पता चला कि इन यानों में कोई जीव नहीं है, यह सिर्फ यंत्र हैं और यंत्रों की सहायता से ही इसमें यांत्रिक यंत्र बनाए गए हैं। तो सभी वैज्ञानिक उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं यह यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। वो कहते हैं अगर हमने इनके यंत्रों को ख़राब कर दिया जो दूसरे ग्रह की वैज्ञानिक है उन्हें पता चल जाएगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। सिर्फ हम पता करते हैं कि ये यंत्र यहाँ पर किस लिए आए हैं, ठीक है, और इस धरती पर वो यहाँ पर क्यों आए और क्या करना चाहते हैं, जिससे ये यानों को लगे कि यंत्रों को इस धरती पर कोई चीज़ महत्वपूर्ण लगे। अभी यह बात हो ही रही थी, खबर आती है कि अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। अंतरिक्ष से 2 यान आ रहे थे, उनमें से क्रमांक 1 धरती पर उतर चुका होता है। छोटू जिस दिन ये यान धरती पर उतर रहा था उस दिन छोटू भी अपने पिता के साथ कंट्रोल रूम में आया था और वहाँ से उसे वो अंतरिक्ष यान साफ दिखाई दे रहा था। और अब छोटू के पिता ने उसे कंसोल भी दिखाया था जिस पे कई तरह के रंग बिरंगे बटन लगे थे, लेकिन उनमें से जो लाल बटन था वो छोटू को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अब जब अंतरिक्ष यान का हाथ दिखाई दे बाहर निकला, मतलब जो अंतरिक्ष यान आ रहा था उसका एक यंत्र का हाथ बाहर निकला, उसमें यह यंत्र द्वारा एक हाथ बना हुआ था जो बाहर निकला और सभी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये हाथ क्या कर रहा है। लेकिन छोटू का ध्यान तो बस उस लाल बटन पे था और उसने जल्दी से वो लाल बटन दबा दिया और लाल बटन के दबते ही जो हरकत हो रही थी, वो मतलब अंतरिक्ष यान जो काम कर रहा था वो सहसा रुक गया और लाल बटन दबाने से वो यंत्र बेकार हो गया था। और जब ये छोटू के पिता को पता चला तो छोटू के पापा ने छोटू को बहुत डांटा और एक थप्पड़ भी लगा दिया। और जो पृथ्वी से उन लोगों ने यंत्र भेजे थे वहाँ पर पृथ्वी के लोगों को जो ने भेजा था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो उन्होंने जो यंत्र भेजा था वो आपस में बातें कर रहे थे कि मंगल की धरती पर अंतरिक्ष यान उतर तो गया है लेकिन वहाँ पर वो ख़राब हो गया है और उसकी बाइकिंग की जो निर्धारित कार्य था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। किसी अज्ञात कारण से उसका हाथ बेकार
हो गया है और हमारे जो वहाँ पर तकनीशियन है, सुधारने वाले हैं, वो उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद पृथ्वी के सभी लोगों को अखबार में छपी हुई मिलती है कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को सही कर दिया है और जो आंतरिक हाथ था वह मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने कर रहा है। तो बच्चों, आपको ये कथा मालूम चल गई पूरी कहानी कि आंतरिक जो यान थे, यांत्रिक यंत्र थे, वो हमारे पृथ्वी के की कंपनियों के द्वारा भेजे गए थे और मंगल ग्रह के नमूने लेने के लिए। और यह कहानी एक छोटे से बच्चों की है, छोटे से बच्चे छोटू की है, जो इसके भी मंगल ग्रह पर रहता है। तो बच्चों, अब हमें पता, आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि यह कथा किसके बारे में है और इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों, अब इसमें हमने आपको बहुत सारे कठिन शब्द दिए हैं जो आप अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे ताकि आप उन कठिन शब्दों को समझ सकें। धन्यवाद।